श्रीमन्तं हनुमन्तमादिशमनं श्रीजानकी सान्त्वनं घोरं वायुसुतं महाद्रिवहनं संसारबीजान्तकम् मन्त्रस्तम्भनमस्त्रदुःखहरणं भक्तप्रियं शङ्करं हेलासागरतारिणं च कपिलं वन्दे गदाधारिणम्। जो सुंदर हनुमान मानसिक रोगर नाशक माँ जानकींकर जी सांत्वना दाता जे भयंकर पवन पुत्र बड़ बड़ पर्वत मानकर वाहक संसारर मूलनाशक मंत्र द्वारा दृढ़ीभूत आयुधर दुखहारी भक्त प्रिय रुद्रात्मक आउ सहजरे समुद्र तारणकारी पिंगल वर्ण एवं जी सर्वशक्तिमान जहाँ को देखिले शक्तिमान से सर्वशक्तिमान गदाधारी को सदा सर्वदा प्रणाम। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन ममाराध्या माता भग्निवृंद आपण मानकु समस्त को जय जगन्नाथ परिवार तरफ हार्दिक शुभकामना सुप्रभातम। दर्शक बंधु महावीर जयंती पणा संक्रांति गला आज बुधवार बैशाख मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि बुधवार। आसतु जानी नवा कौन रही आज संक्षिप्त पंजिका। आज सूर्योदय 5:32:48 थिले सूर्यास्त 6:56 आज त्रयोदशी एकोदिष्ट एवं पार्वण श्राद्ध बैगण भक्षण निषेध रात्रि 10:28 पर बीरी भक्षण निषेध। तेबे दर्शक बंधु आज आसतु शुभ बेला उपरे टिके दृष्टिपात करिबा। आजिर शुभ बेला कौन रही देखिबा। आज शुभ बेला सूर्य उदय ठारू दिन 7:26 मध्य थिला तापरे 12:10 ठारू 1:46 मध्य आपण पाइबे। पुणी सूर्य अस्त ठारू संध्या 6:51 मध्य शुभ बेला रही। पुनः 9:16 ठारू रात्रि 11:40 पर्यंत शुभ बेला अच्छी। महाप्रभुंकर बेश श्रृंगार देखुंट चका डोलांकर कला ठाकुर आज नील वस्त्र परिधान करिसेंती। आज महेंद्र बेला रही दिन 4:10 ठारू अपराह्न 4:46 पर्यंत। तेबे दर्शक बंधु ये तो थिला शुभ बेला महेंद्र बेला। आसतु जानी नवा कौन रही 12टी जाक राशिंकर संक्षिप्त राशिफल। राशिचक्रर प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि देखा पूर्व जाना पूर्वर केड़े सुंदर पतित पावन बाना आकाश मार्ग रे दोलायमान होउछन। वायुरे आंदोलित होउथिबा नाव को आमे दर्शन करूचे सते जेमिति एमाने वायुरे बा पवन रे आंदोलन सृष्टि करुछन और समस्त को हाथ ठारी डाकुछन। पताका अंचल चंचल डाके पापी को अबा आसए नग नगरी को बारे भल करिबा। किए आसु न आसु जोड़े पक्षी पड़े आसी देखुले ना नहीं। महाप्रभु
नील जीमुत देह कांति बिजुली प्राय झटकंती। आज महाप्रभु तेबे मेष राशि व्यक्ति विशेष माने धन द्रव्य लाभर जोग अच्छी। चल आज बंधु बांधिबा सांग फांग हवा कार मेष राशि अच्छी सांग हवा धन द्रव्य लाभ अच्छी आम कि उठेवा। वृष राशि कार्य सिद्धिर संभावना रही बहुत बढ़िया। मिथुन राशि घात चंद्र। तुलसी मूलर माटी टिके मथारे धारण करंतु एवं गंतव्य स्थल रे यात्रा करंतु। कर्कट राशि सुख हानिर जोग अछि चाहुथिबा सुख प्राप्ति हेई न पारे। सिंह राशि बंधु सुख प्राप्ति हेबे। कन्या राशि आज मनरे कहीं कौन सी कारण जोगु टिके गर्व भाव देखा दे पारे। ठीक अच्छी जदि गर्व भाव आसुची गर्व करंतु जे मु ओडिया। गर्व करंतु ओडियार आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ। किंतु भौतिक गर्व केबे करंतु नाही। तुला राशि चाहुथिबा सुख प्राप्ति ही न पारे सुख हानिर जोग अछि। बिछा राशि आज कौन सी कार्य रे नेतृत्व लाभ करिवे। धनु राशि आज कौन सी द्रव्य नष्ट हो पारे सावधान। मकर राशि आज दिनटी प्रतीक्षा भितर अतिक्रम करि पारे। कुंभ राशि आज सौजन्यता वृद्धि पाइब। मीन राशि जीवा को नरम रखंतु आज कौन सी कार्य जोगु कल जोगर संभावना रही। दर्शक बंधु ये तो थिला 12टी जाक राशिंकर संक्षिप्त राशिफल सहित आसंता नहीं आजिर संक्षिप्त पंजिका। तेबे आसंतु आमे टिके महाप्रभु ठारू आशीर्वाद प्राप्ति हवा। कारण महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद बिना ये संसार रे पत्रटीए मध्य हले नाही। कारण कौन दुर्वासना मम सदा महाप्रभु पाई कदली भोग से महा पठेले। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं शरीरमपिरो गगना दहन्ति। संजीवनं च परः स्थगतं सदैव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। हे महाप्रभु असत इच्छा गुड़िक मो मन को सर्वदा आकर्षण करुचंती। रोग गुड़िक सदा सर्वदा मो शरीर को पीड़ा दउचंती एवं मोर जीवन सर्वदा पराधीन रहुछि। एणु हे दीनबंधु आपण ही मोर एकमात्र शरण। आपण ही एकमात्र शरण अटंती। आपण ही मोर एकमात्र शरण अटंती। कारण आपणक व्यतीत ये संसार रे मोर आउ केही नाहंती। नो सोदरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजो न च कुलं विपुलं वलं वा संद्रेस्यते न किलको सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। भ्राता पिता माता स्त्री पुत्र वंश एवं प्रचुर बल एमानक मध्यरु केही हेले मते निजर सहायक देखा जाऊ नांती प्रभु। एणु हे दीनबंधु आपण ही मोर एकमात्र शरण अटंती। आपण ही मोर एकमात्र शरण अटंती। आपण ही मोर एकमात्र शरण अटंती। कहीं मु आपण निकट को शरण आसुची ए कथा मध्य जानिले आपण मते दूरेई देबे ता दूरेई दियंतु पछे मु एकमात्र आपणकर ही शरणार्थी। दुःखं जरा जनजं विविधाश्च रोगा काका स्वसुकरजनिर्
निरये च पात ते विस्मृते फलमिदं विततं हि लोके तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। हे प्रभु, आपण को भूलिवा द्वारा वार्धक्य, जन्मादि जनित दुख, नाना प्रकार रोग, काक श्वान आदि जोनि रे तथा नरक आदि रे पतन यही फल गुड़िक संसार रे विस्तृत अटंती। एणु हे दीनबंधु, आपण ही मोर एकमात्र शरण अटंती, आपण ही मोर एकमात्र शरण अटंती। प्रिय दर्शक बंधु, जो मानकर आज जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा, शुभ कामना। महाप्रभु चलापथ कुसुमित करंतु। हैप्पी बर्थडे। तेबे आज जो मानकर विवाह वार्षिकी, महाप्रभु से मानकर दाम्पत्य जीवन सुखमय करंतु। एवं आज जो मानकर पुण्यतिथि, महाप्रभु से मानकर अमर आत्मा को सद्गति प्रदान करंतु। तेबे दर्शक बंधु आसंतु, आमे आज बुधवार रे गोटे भल विषय आलोचना रही। टिके आसंतु आमे आलोकपात करिबा कौन रही। कारण आपण माने जानिछंती, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव कर्तेति न्यायिका। एठी महाप्रभु कहा जाए जे कि निजे महाप्रभु श्री जगन्नाथ बुद्ध धर्म अर्थात एठी जगन्नाथ क्षेत्र रे जगन्नाथ को मध्य कहा जाए जे कि जगन्नाथ अवतार होचंती बुद्ध। जगन्नाथ गोटे बुद्ध अवतार। आ बौद्ध तंत्र रे मध्य जगन्नाथ महाप्रभु जे कि जगन्नाथ महाप्रभुंकर बौद्ध तंत्र सहित पुंखानुपुंख भाव में जड़ित रही। एक कथा को जदि आमे देखिबा ताहले ये जो बौद्ध संस्कृति आ जगन्नाथ, बौद्ध संस्कृति आ श्री जगन्नाथ, एठी जगन्नाथ संस्कृतिर विकास रे आदिवासी एवं जैन संस्कृति भली बौद्ध संस्कृतिर भूमिका मध्य विशेष तात्पर्यपूर्ण। बौद्ध धर्म बुद्ध देवंकर जीवित अवस्थारू ओडिशार सांस्कृतिक जीवनर अस्थि मज्जागत होइछि एवं अन्यून 1500 वर्ष धरी ओडिशा रे प्रचलित विभिन्न धर्म उपरे प्रभाव विस्तार करि आसीछि अथवा विभिन्न धर्मर कलेवर भितरे निजर आत्माटी को स्थापन करी भिन्न रूप रे रही आसीछि। बौद्ध धर्म विशेष करी ओडिशार वैष्णव, नाथ, शैव एवं शाक्त धर्म रे न्यूनातिक परिमाण रे बौद्ध मुद्रांकर लक्ष्य करा जाई थाए। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष भाव रे बहु कालरू बौद्ध धर्म जगन्नाथ सहित जड़ित हो आसी। ओडिशा रे जुगे जुगे ओडिशा रे बौद्ध धर्म देखा दी। कारण बौद्ध धर्म निजर जन्म कालरू ओडिशा सहित तार संपर्क स्थापन करी आसी। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दाठा वंश जहाँ को धातु वंश कहा जाए, से दाठा वंश व धातु वंश रु जना जाए जे बुद्ध देव बुद्धत्व लाभ करी इसीपतन मृगदाव को प्रथम धर्मवाणी शुणेबा जाउतिला बेले
ତପସ୍ୱ ଓ ଭଲ୍ଲିକ ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଉତ୍କଳୀୟ ବଣିକ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଧୁପିଣ୍ଡକ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଉତ୍କଳୀୟ ତପସ୍ୱ ଆଉ ଭଲ୍ଲିକ, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତଥାଗତଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ଲାଭ, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 543, ସେ ତଥାଗତଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ଲାଭ ପରେ ଅରହତ ଥେରକ୍ଷମ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ବାମ ଦନ୍ତକୁ ଆଣି କଳିଙ୍ଗରାଜ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଦନ୍ତ ପୂଜା ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଧାନୀର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଦନ୍ତପୁରୀ। କେତେକ ଏହି ଦନ୍ତପୁରୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4th ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଣୀ, ଭିକ୍ଷାକାରିଣୀ ବା ଭିକ୍ଷୁଣୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଧର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ପାଗ୍ ସମ୍ ଜନ୍ ଜାନ୍ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଗ୍ ସମ୍ ଜନ୍ ଜାନ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 251ରେ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯାହା ପ୍ରଚାର ଘଟିଥିଲା ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତିସସ୍ଙ୍କର ଗୁରୁ ଧର୍ମରକ୍ଷିତ, ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଧୀତି କୁମାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାଲ, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ କୋଷାଢ଼ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଆଜି ନାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା। ତେଣୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆଦର ହ୍ରାସ ପାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଖାରବେଳ ବୌଦ୍ଧ ଅର୍ହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୈତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତକରେ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକରେ ଅଷ୍ଟସହସ୍ରିକା ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ଟୀକାକାର ବିଖ୍ୟାତ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ନାଗାର୍ଜୁନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନରସିଂହନାଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିମଳଗିରିଠାରେ ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ହୁଏନସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଯେଉଁ ପାଲମୋଲ କିଲି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପାଲମୋଲ କିଲି ବା ପରିମଳଗିରି। କେବଳ ପରିମଳଗିରି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ମୁଞ୍ଜଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 4th ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରମାଣ ସମୁଚ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ଦିଙ୍ଗ୍ନାଗ ଭୋରଶୈଳ, ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ଡେଲାଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ, ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯୋଗାଚାରା ସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନବାଦ ବା ନ୍ୟାୟବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 5ମ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣ ନିକଟ ସେ କେଉଁଝର ସେଠି ଏବଂ କେଉଁଝର ସୀତାବିଞ୍ଜ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ବିହାର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏବଂ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜା ଗୋପଚନ୍ଦ୍ର
गोटे बौद्ध भिक्षु संघ को किछि भूमि दान करथिले। सप्तम शताब्दी बेलू रत्नगिरी रे प्रतिष्ठित हो सारी विश्वविद्यालय देशर बहु बौद्ध दार्शनिक को आकृष्ट करथिला एवं षष्ठ सप्तम शताब्दी रे भौमकर राजत्व ओडिशा रे महायान एवं बौद्ध धर्म अति लोकप्रिय थिला। 638 ख्रीष्टाब्द रे चीन परिव्राजक हुएनसांग कलिंग उड्र एवं कंगोद भ्रमण करी जो विवरणी देइचंती सेथिरु प्रमाणित हुए जे ओडिशा तत्कालीन बौद्ध भारतर बा बौद्ध भारत रे एक प्रसिद्धि स्थान अधिकार करिथिला। तेणु सप्तम अष्टम शताब्दी रे महायानरु सृष्टि लाभ कला वज्रयान जार प्रवर्तक हेउचंती ओडिशार संबलक संबलपुर राजा इंद्रभूति जे ओडिशार संबलक। तेणु वज्रयान एक शाखा हेउची सहजान जार प्रवर्तिका हेउचंती इंद्रभूतिंकर भग्नी लक्ष्मींकरा। 747 ख्रीष्टाब्द रे इंद्रभूतिंकर पुत्र जे कि पद्म संभव ओडिशारू तिब्बत को जाई बौद्ध धर्म प्रचार करथिले एवं रत्नगिरी विद्वान विद्यार्थी प्राज्ञ चीन यात्रा करी सेठारे 788 ख्रीष्टाब्द रे महायान बोधिसट पारमिता सूत्रर चैनिक अनुवाद से करथिले। आ ओडिशार राजा शुभकर देव 795 ख्रीष्टाब्द रे ताको निज हस्तलिखित गंडव्यूह ग्रंथ चीन राजा टी संग निकट को पठेइथिले। तेबे एठी गोटे कथा आसुची सप्तम शताब्दी रु एकादश शताब्दी मध्य रे 84 जन सिद्धाचार्य एवं अन्यान्य बहु बौद्ध सिद्धक बा सिद्ध साधक निज निज ग्रंथ रचना माध्यम रे ओडिशा रे बौद्ध धर्म को प्रचारित करिवा पई चेष्टा करिसंती। अष्टम नवम शताब्दी बेलू ओडिशा रे बौद्ध धर्म संकट और संग्राम दे गति कला बेले ब्राह्मणी धर्म भितरे निजको अथवा निज मध्य रे ब्राह्मण्य धर्म को न्यास करी रूप रूपांतर परिग्रह करिछि। फल रे ओडिशार वैष्णव धर्म को अनेक बौद्ध धर्मर एक क्रम परिणति बोली मने करिछन्ति। नरेंद्रनाथ बसु तांकर गोटे ग्रंथरे जहाँ से रचना करछन से ग्रंथटर नाम होची मॉडर्न बुद्धिज्म इन ओडिशा। ए मॉडर्न बुद्धिज्म इन ओडिशा ग्रंथरे से पंच सखा को प्रच्छन्न बौद्ध बोली आख्या देइछन। तो अच्युतानंद दास नंददास प्रभृति रचना रे परिवेशित वैष्णव दर्शन को बौद्ध सहजिया दर्शनर प्रतिफलन बोली पंडित विनायक मिश्र मत देइछन। तापरे बराह पुराण को जेतेबेले आमे पुराण को आसीबा पुराण अष्टादश पुराण आपण माने पुराण विषय रे देखिले महाप्रभु को कथा को अष्टादश पुराण कोन वेद मध्य नेति नेति कहंती मद्वय भद्वय शैव बत्रय ब्रत्रय बचतुष्टय अनाप लिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। अर्थ कौन 18 पुराण भितरु बराह पुराण अन्यतम कौन ना मद्वय भद्वय शैव ब्रत्रय बचतुष्टय मरे दुईटी पुराण गोटे है मत्स्य पुराण आ गोटे है मार्कंडेय पुराण अष्टादश पुराण भितर मद्वय भद्वय शैव भरे भविष्य पुराण एवं भागवत तापरे ब्रत्रय ब्रे तीनिटी पुराण ब्रे तीनिटी पुराण कौन ना ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण बचतुष्टय बरे चारिटी पुराण कौन ना बरे बराह पुराण बरे वामन पुराण बरे वायु पुराण बरे
विष्णु पुराण। से जो चारिटी पुराण बरे ब अक्षर आसुची सेथिरु बराह पुराण ता सप्तम अष्टम शताब्दी बुद्ध विष्णु का नवम अवतार भाव में स्थान पाई जना जाए बराह पुराण। तेणु दशम शताब्दी श्रीमद भागवत दर्शन रे एवं द्वादश शताब्दी जयदेव गीत गोविंद रे मध्य बुद्ध होउचंती विष्णुकर नवम अवतार। तेणु द्वादश शताब्दी बेलू ओडिशा रे बौद्ध धर्म धीरे धीरे महाजान वज्रजान सहजजान कालचक्रजान ए सबू पथ दे वैष्णव धर्म रे प्रवेश लाभ करिछि। तेणु द्वादश शताब्दी 16 शताब्दी पर्यंत क्रमागत भाव में वैष्णव शैव शाक्त बौद्ध प्रभृति धर्म परस्पर सहित समन्वित एक गणधर्म सृष्टि रे सहायक होइछि। आउ ए गणधर्म होउछि कोन महाप्रभु श्री जगन्नाथ धर्म जाको कुआ जाए जगन्नाथ धर्म। सेतिपई सौर जगत रे सूर्य भली विभिन्न धर्म जगत रे बा धर्म जगत रे जगन्नाथ केन्द्र स्थल रे रही आसिछंती। सेतिपई कुआ जाए जो दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधर सर्ववेदांत सारम भक्तानां कल्पवृक्ष भवजल तरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वम्। बौद्धानां बुद्ध साक्षात् ऋषभ मुनिवर जैन सिद्धांत सारम। बौद्धानां बुद्ध तेणु जगन्नाथ आउ बुद्ध उपासना ये समन्वय समीकरण मध्य ओडिशार संस्कृति साहित्य रे जगन्नाथ बुद्ध रूप में प्रतिष्ठित। तेबे ए संपर्क ऐतिहासिक बा साहित्यिक प्रमाण अष्टम शताब्दी अधिक प्राचीन नुहे। जगन्नाथ मध्य बुद्धत्व आरोपण सर्वप्रथम इंद्रभूति ज्ञान सिद्धि ग्रंथ रही बोली अनेक जुक्ति दर्शाउतिले मध्य ता सर्वसम्मत मत नुहे। प्रोफेसर प्रहलाद प्रधान मतरे ज्ञान सिद्धि ग्रंथर मंगलाचरण श्लोक रे जगन्नाथ शब्द को एक नामवाचक विशेष्य पद रूप में ग्रहण करिहेब नाही। इंद्रभूति जगन्नाथ शब्द को बुद्धदेवंकर विशेषण भाव में जेपरी व्यवहार करिसेंती लोकनाथ शब्द को मध्य सेही अर्थरे विशेषण रूप से व्यवहार करिसेंती। लोकनाथ शब्द पुरीर प्रसिद्ध ठाकुर श्री लोकनाथ भाव में जेमिति अर्थ करिबा उचित नुहे, जगन्नाथ शब्द को सेमिति श्रीक्षेत्र पुरीर श्री जगन्नाथ अर्थरे व्यवहार करिबा उचित नुहे। कारण मंगलाचरण रे जो श्लोकटी रही तार प्रकृत अर्थ होउची जगन्नाथ सबु जिनवर बा श्रेष्ठ जीव मानक द्वारा पूजित सर्वबुद्धमय सर्वसिद्धि रे व्याप्त होइक रहिथिबा गगन सदृश ये कि शून्य निर्मल व्यापक सबु तत्व बा सबु सत्व प्राणी मानंकु सदा सर्वदा जहा चाहिले ताहा दान करुथिबा सर्वज्ञ श्रेष्ठ वज्री को भक्ति सहकारे प्रणिपात करी तांकु सिद्धि करिवार श्रेष्ठ साधन अर्थात साधन प्रक्रिया कहूँ से वर्णना कर। तेणु जगन्नाथ सहित बुद्धंकर समीकरण प्रमाण पाई ज्ञान सिद्धि ग्रंथ प्रमाणिक बोली निर्विवाद रे कहिहेब नाही। तेबे एभली समीकरण संपर्क रे केतेक कौतूहल उद्दीपक किंवदंती रही एपटे परिष्कार परिच्छन्न करा चलाणी महाप्रभु को पाखरे आम छलिया ठाकुर से भक्त कहती जगन्नाथ तुमे बड़ छलिया जगन्नाथ तुमे बड़ छलिया
ଛଳୟସି ବିକ୍ରମଣୀ ଛଳିଆଟାକୁ। ନୀଳାଚଳ ବିହାରିଏ ଘନ କାଳିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ବଡ଼ ଛଳିଆ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଛଳ କରିକି? ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଛଳିଆ କହନ୍ତି କବି? କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯିଏ ଡାକୁଛି ତୁମକୁ ଜୀବନ ସାରା, ଯିଏ ଜୀବନ ସାରା ଡାକୁଛି, ତୁମେ ତାହାକୁ ଟିକିଏ ନଦିଅ ଧରା। ଟିକେ ନା ସେ ଧରା ଦେବେନି? ଜୀବନ ସାରା ଡାକୁଥିବେ। କାହିଁକି? ସତେ ହରିଏ ତୁମରି ମନ ମାଳିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ବଡ଼ ଛଳିଆ। ଛଳିଆ ଠାକୁର ଆଉ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ, ତାଙ୍କ ମନ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ କୌତୁହଳ ଉଦ୍ଦୀପକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସିଂହଳର ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦାଠା ବଂଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ବାମଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାକୁ ଆଣି ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ସମୟରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଭିସ୍ଥଳରେ ନ୍ୟାସିତ ହେଉଥିବା ଅଦ୍ୟାବଧି ସର୍ବ ଅଜ୍ଞାତ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧଦନ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦନ୍ତର ସିଂହଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ କ୍ଷେପଣାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଏସବୁର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଦନ୍ତ ଉପାସିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳୀ ଦନ୍ତପୁରୀକୁ ପୁରୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପାଦାନ ନାହିଁ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସହିତ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଶବଦାହ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଛାତିର ଗୋଟିଏ ହାଡ଼ ଦଗ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ବଟ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦିଆଗଲା। ନୀଳାଚଳ ନିକଟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅସ୍ଥିଟି ପାଇ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଅସମର୍ଥିତ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ବୁଦ୍ଧଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଛାୟା ପଡ଼ିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅସ୍ଥିକୁ ହାମିଲଟନ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦନ୍ତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମରେ ଜଣେ ଶବର, ଯିଏକି ନୀଳମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବ ରୂପ, ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ବଣ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତାନ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଣୟ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦନ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅଛି ଦନ୍ତକୁମାର ରାଜା ଗୁହ୍ୟ ଶିବଙ୍କ କନ୍ୟା, ଯିଏକି ହେମବାଳାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରି ବୁଦ୍ଧ ଦନ୍ତକୁ ସିଂହଳକୁ ନେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲିରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସାମ୍ୟ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ରାଜା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। L.A. ୱାଡେଲ ବିହାରର ମୁଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସମୟର କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଅନେକଙ୍କର ମତ ରହିଛି। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ସପରିବାରେ ପୁରୀ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଆନୁମାନିକ ସୂତ୍ରପାତ।
दंत किंवदंती को आधार करी नीलकंठ दास मत देइछन्ति जे कलिंगरे बुद्ध को देवता भली सम्मान दिया जाउतला ता न होइतिले थेरक्षम बुद्ध दंतटी को कलिंग राजा पाखक पठाई न थांते जे जी दाकुना को मत अनुरूप मत दियंती से किंतु ए दंत जे जगन्नाथ नाभि ब्रह्म यह हूँ असार जुक्ति ए नाभि ब्रह्म कृष्णकर अस्थि मध्य नुहे वैष्णव माने केबे मृत व्यक्तिर देहावशेष को पूजा करती नाही बड़े बढ़िया सुंदर नाकचणाटीए प्राप्ति हेले भक्त आउ जत किंचित जा किछि पाउना तेणु जगन्नाथ संपर्क रे गवेषणा करी कहीं अनेक लोक कहते बुद्ध को नात अच्छी अनेक लोक कहते कृष्णकर हाड़ जो नवकलेवर समय जहाँ को मुद दि जाए घट परिवर्तन करा जाए ये सब ग्रंथ आसे किंतु सत कथा कहया गले एठी गोटे जिनिस आसी जे वैष्णव माने केबे मृत व्यक्तिर देहावशेष को पूजा करती नाही तेणु जगन्नाथ संपर्क में गवेषणा करी तांको मध्य बंधुत्व संधान करितिबा ऐतिहासिक मानक मतरे जनरल कनिंगहम पुणी मनमोहन गांगुली डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र जेम्स फर्गुसन लुईस रोज विट डॉक्टर हरेकृष्ण महताब नगेंद्रनाथ बसु मुनियर विलियम हॉपकिंस हंटर ए समस्त नाम उल्लेख योग्य तेणु आमे बड़ देउल को देखुचे महाप्रभु को देखुचे तेणु एटी केते गुड़िए जिनिस जेते बेले रहिछि ए सबु कथा आसे जे बौद्ध त्रिरत्न आ श्री जगन्नाथ मंदिर त्रिमूर्ति एटी पुणी बौद्ध त्रिरत्न कारण डॉक्टर हरेकृष्ण महताब मतरे अशोक समय ओडिशार शबर माने बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइतिले कौन चलछि महाप्रभुंकर एपटे कौन टिके भिड़ कौन बैरिकेड रोकी देछि केला कदली पाचिला कदली पेट गोलमाल भल करिवार औषध अच्छा तत्कालीन रे माने से समय रे पुरी रे जो निर्माण करा बौद्ध स्तूप रे बौद्ध त्रिरत्न स्वाभाविक भाव में अंकित होइतिला आउ ये स्तूप बौद्ध शबर मानकर थिला प्रधान उपासना पीठ ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी बेलू जेतेबेले महायान पंथार प्रवर्तन फल बुद्ध और बोधिसत्वंकर पूजा आरंभ है सरल विश्वासी शबर माने स्तूपर त्रिरत्न मध्य बुद्ध को उपासना कले एबे भी बहु स्थान रे स्वस्तिक चिन्हर पूजा परंपरा अच्छी आ तीनोटी जाक चिन्ह समूह भाव में जगन्नाथ नाम अभिहित थिला एपरी एक तथ्यर प्रमाण पाई डॉक्टर महताब पुरातन पाली साहित्य एवं नेपाल तंत्र साहित्य रे बुद्धों पाई जगन्नाथ नामर उल्लेख रही बोली से तथ्य प्रदान करिछन आउ एलोरार एक मंदिरर नाम मध्य जगन्नाथ परवर्ती काल रे जेतेबेले मूर्ति पूजार प्रचलन है विराट बड़ झुड़ी देखुं आपण मैंने सेपटे पक्षी माने उड़ुचंती मऊसा हाथ धरिकी नाती चलुता मऊसा को नहीं जा से देखुं महाप्रभु बेश होती बैग साढ़े हाँ दे बढ़िया बागे माँ किंतु बैग टे धरती आउ हाथ दी हाथ टेकी तेणु परवर्ती काल रे जेतेबेले मूर्ति पूजार प्रचलन है सेतेबेले एक मूर्ति बदल रे बौद्ध धर्मर त्रिरत्न कौन बुद्ध धर्म संघ
ये त्रिरत्न को स्वतंत्र स्वतंत्र भाव रखी त्रिमूर्तिर कल्पना करागला। आउ ये तीन मूर्ति मध्य बुद्ध होउचंदी मुख्य। बौद्ध धर्म रे धर्म नारी रूप रे परिकल्पित, संघ संघ मध्य थाए भ्रातृ भगिनीर पवित्र संपर्क। तेणु जगन्नाथंठारे बुद्ध, सुभद्रांठारे धर्म और बलभद्रंठारे संसार आरोप करागला। शबर माने पूर्वरु दारू उपासक थिबारु दारू रे तीन मूर्ति निर्माण करी पूजा कले। बोध हुए एई त्रिमूर्ति परिकल्पना गठनर समय ख्रीष्टीय सप्तम बा अष्टम शताब्दी। ए समय कर बा भौम वंशकर राजत्व काल थाए एवं बुद्ध विष्णुकर नवम अवतार बोली गृहीत हेबा फଳରେ तांको सहित अन्य दुई मूर्तिंक संस्थापनर यथार्थता पाई बुद्धंक वासुदेव तो कृष्ण अवतार को ग्रहण करा जायछि। आ कृष्णकर भाई बलराम बलदेव बा बलभद्र नाम रे, भगिनी सुभद्रा सेई सुभद्रा नाम रे परिचित होइछन। निदेश नामक पाली भाषा रे रचना करा जाइतिबा बौद्ध धर्म ग्रंथ रे वासुदेव और बलदेव पूजा को अति उच्च स्थान दिया जाइछि। दुई भाई और जड़े भौणी रूपे स्वीकृत एवं शत शत वर्ष धरी उपासित एही मूर्ति त्रयंठारे विष्णुत्व आरोपण बेले कृष्ण बलराम और सुभद्रा परिकल्पना एका बेलके अपरिहार्य। कृष्ण जगन्नाथ रूपरे, बलराम बलभद्र रूपरे, सुभद्रा सुभद्रा रूपरे अति सहजरे जनमानस को प्रभावित करि परिछन। तेणु बौद्ध त्रिरत्न सहित जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर संपर्क रही बोली डॉक्टर हरेकृष्ण महताब एवं अध्यापक चित्तरंजन दास विभिन्न जुक्ति मध्य उपस्थापन करिछन्ति। तेबे बाह्य मूर्ति तत्व को छाड़ी दार्शनिक दृष्टिकोण देखिले बुद्ध जे निर्वाण बा मुक्ति चेतना, धर्म करुणा बा पतित पावन चेतना, संघ जहा मैत्री चेतना, एमाने ए सब होछि जगन्नाथ चेतनार तीनोटी विशिष्ट विभाव। विभाग नुहे विभाव। पृथ्वीर प्राय प्रत्येक धर्म संघ अर्थात ऐक्य मैत्री एवं गोष्ठीर महत्व को उच्च स्थान देइछि। तेणु जगन्नाथ धर्मर ये तीनोटी अनन्य साधारण विशेषत्व। मैत्री भावरे बा मैत्री भावर सुदूर प्रसारी रूप हेउछि विश्व चेतना, जहा जगन्नाथ धर्मर प्रकृत स्वरूप। आ विश्व चेतनारू जन्म निये आत्मदानर प्रेरणा। आत्मदान ही आत्मार विकास। ए दान रे अन्यर अभाव अपसरी जाए। तेणु बौद्ध महाजान पंथारे आत्मदान निरालंब मैत्री এই जो आत्मदान चली जाई पशिला करुणा एवं अमुक्त बा पतितर सेवा बोध हुए एई भली एक परिप्रेक्षी रे जगन्नाथंकर पतित पावन नामर सृष्टि। तांका बाना पतित पावन, निजे गुमुट भितरे बसिछंती पतित पावन। तेणु एठी प्रथमे जेतेबेले आमे काश्मीर नीलमत पुराण षष्ठ सप्तम शताब्दी रे बुद्ध को विष्णु को अवतार भावे देखू। बराह पुराण सप्तम अष्टम शताब्दी रे विष्णु को दशावतार जहाँ मत्स्य कूर्म बराह नृसिंह इत्यादि ये सबुतिर बुद्धंकर नामलेख देखा पाऊ। सप्तम अष्टम शताब्दी रे भौम राजत्व ओडिशा रे बुद्ध को विष्णुकर अवतार रूप में ग्रहण करा जाइतिला।
ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞପାୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧି ସେ ନେପାଳରୁ ମିଳିଥିବା କ୍ରିୟା ସଂଗ୍ରହ ପଞ୍ଜିକା, ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ପୁରାଣ ଏବଂ ତାରାଷ୍ଟୋତ୍ତର ସତନାମ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନବମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଙ୍ଗଳାର ପାଳବଂଶୀୟ ବୌଦ୍ଧ ରାଜା ଧର୍ମପାଳ ଦେବପାଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯଥାକ୍ରମେ ନାରାୟଣ ପାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗଲପୁର ଅଭିଲେଖ ଏବଂ ମଙ୍ଗଲବାଡ଼ିସ୍ଥ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ରମାଇ ପଣ୍ଡିତ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏକ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଥିରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ରଣଜିତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ରଣଜିତ ବୋଧ ହୁଏ ସୁଲ୍କି ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରଣସ୍ତମ୍ଭ। ରମାଇ ଦାସଙ୍କ ଧର୍ମ ପୂଜା ବିଧାନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମୀକରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଯେମିତିଆ କି ନବମ ମୂର୍ତ୍ତେ ହର ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଧରି ଜଲଧିର ତୀରେ କୈଲାବାସ। ପୁଣି ଦେଖିବେ ଜଳଧୀର ତୀରେ ସ୍ଥାନ ବୌଦ୍ଧ ରୂପେ ଭଗବାନ ଦୟା ତୁମି କୃପାବଲୋକନ। ତେଣୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦଶାବତାର ଚରିତମ୍, ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ବା ବୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନବମ ଅବତାର। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନବମ ଅବତାରକୁ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ନିନ୍ଦସି ଯଜ୍ଞ ବିଧେୟର ଶ୍ରୁତି ଜାତମ୍ ସଦୟ ହୃଦୟ ଦର୍ଶିତ ପଶୁଘାତମ୍ କେଶବ ଦ୍ରୁତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ତେବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ର ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଗୟା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବୁଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅବତାର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେଣି ବୋଲି ସିଏ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ଦେବତା ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ ମୁନିୟର ୱିଲିୟମ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମତକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଥିଲା, ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ହପକିନ୍ସ ତାଙ୍କର ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଠିକ୍ ଏହି ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫର୍ଗୁନ୍ସ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କନିଂହୋମ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ ରହିଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏମ୍ପେରିଆଲ ଗେଜେଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନବମ ଅବତାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବେଳେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ଦୁର୍ଗା ବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେଉଁ ମେଢ଼ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦଶାବତାର ଅଙ୍କିତ ହୁଏ ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ପରମ୍ପରା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ଆଉ କନିଂହାମଙ୍କ ମତରେ ଆକାରହୀନ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର ଏ ତିନିଏ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସଂଘର ପ୍ରତୀକ। ମାତ୍ର ଧର୍ମ ସର୍ବଦା ନାରୀ ଭାବରେ କଳ୍ପିତ ଏଠି। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖାକୁ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ରମେ ବୌଦ୍ଧ ଯେଉଁ ମହାଯାନ ସହଜଯାନ କାଳଚକ୍ର ଯାନରେ ତାନ୍ତ୍ରିକତା ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୀଠ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱ, ମୁଦ୍ରାମଣ୍ଡଳ, କରୁଣା, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶେଷଣରେ ଅନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବୁଦ୍ଧ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଜ୍ରଯାନୀମାନଙ୍କର ଦେବତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେଣି ବୋଲି ଜଣାଯିବ।
तेणु इंद्रभूतिंकर शिष्य अनंग वज्र मध्य जगन्नाथ को वज्रजानी रूप में कल्पना करिसेंती। स्वयं पुराण रे जगन्नाथ को वज्रपाणी भाव में वंदना करा जाइछि। तेणु अंतत अष्टम शताब्दी ओडियान बा ओडिशा प्रसिद्ध तांत्रिक बौद्धपीठ थिला। महाप्रभु भोक होनी प्रसाद प्रस्तुति होउछि खाइबे खाइबे खा टिके आउ रही अल्प टिके अल्प समय आउ तबे एइटी गोटे कथा जे तार प्रशस्ति ज्ञानार्णव बृहन्नला रुद्रजामल कुब्जिका तंत्र पीठ निर्णय एवं कालिका आदि तंत्र ग्रंथ मानक वर्णना करा जाइछि। आउ एगुड़िकर श्री जगन्नाथ को शून्य भैरव जोगनिद्रा विभूत मुद्राबद्ध काल देवता भाव में वर्णना करा जाइछि। तेणु जगन्नाथ भोग कथा जितेबाला आसे तंत्र पद्धति रे कहा जाए जे विमला पाखे समर्पित होगा पर जाए महाप्रसाद रे परिणत हुए। किंतु न्यायतः आपण मैंने देखिए जगन्नाथ को समर्पित प्रत्येक पदार्थ ता हूँ चिन्मय, ता हूँ निर्माल्य, ता हूँ कैवल्य। तेणु जगन्नाथ को भैरव मंत्र रे उपासना करा जाता है। आउ जगन्नाथ को मांस परिवर्ते रौप्य पात्र रे अदा जायफल प्रभृति मिशा खेचुड़ी एवं मद्य परिवर्ते रौप्य कंसा बासन रे पौड़ पानी भोग दिया जाए। तेणु तंत्र मतरे मांस मद्य को मध्य महाप्रसाद अंतर्भुक्त करा जाता है। तेणु परवर्ती काल रे अधपतित तांत्रिक बौद्ध धर्म उपासना पद्धति ये हूँ परिणति। तेणु जगन्नाथ मंदिर तथा अन्यान्य मंदिर से सब गात्र रे आपण देखिबे केते गुडे नग्न अश्लील चित्र मूर्ति एवं तांत्रिक बौद्ध धर्म ये हूँ सब प्रभावर परिचय। तेणु जगन्नाथ नवकलेवर उत्सव त्रिमूर्ति लगी दारू संधान कार्य तंत्र मतरे काकटपुर मंगला निर्देश अनुजाई संपादित हुए। एवं जगन्नाथ एवं बलभद्र तांको मध्य स्थापित सुभद्रा प्रतिमा तांत्रिक बौद्ध धर्म इंगित देता है। तेणु सुदर्शन मूर्ति गोटे स्तंभ बा लिंगर आकृति आउ ये बौद्ध वज्रजानर वज्र बा लिंगर संकेत बोली मने हुए। तेबे एई जो आमर प्रतिवर्ष रथ यात्रा कथा अनेक। तेणु एतिकी कहिबा जे महाप्रभु बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव करते न्यायिका महाप्रभु निजे होउचंती प्रमाण। सीए सबू ही पारंती किंतु अन्य केही मध्य जगन्नाथ ही पारंती नाही। तेबे आसंतु कौन एबे आमे सुनिबा सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे सुंदर सुमधुर सावलील भजन। कारण आ किछि समय पर रही भोग आळती आपण माने करंतु भोग आळती दर्शन एवं कहतु जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय श्री चकानयन।